अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ था। तो लास्ट लेक्चर में आपने 2.4 के रिलेटेड पढ़ा था। उसके अंदर कुछ एक्सपोनेंट फॉर्म थी, उसके बाद a प्लस बी एटा की फॉर्म में गया था, वो पॉजिटिव आंसर देना था। देन उसका लास्ट क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट थे। तो एक चीज़ ध्यान नशीन रखनी है, वो 5 के 5 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपने सिंप्लीफिकेशन देखी थी। अब हमारी जो एक्सरसाइज 2.5 है, अब देखें हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है। इसके अंदर एओटा भी यूज होगा, इसके अंदर एओटा का स्केयर भी यूज होगा। समटाइम्स आपको बोलेगा सिंप्लीफाई करो और a प्लस बी एओटा की फॉर्म में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें उसका आंसर दो। तो कम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। जो विदाउट एओटा होगा वो रियल होगा, जो एओटा का कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब एक चीज और इसमें देखें, एओटा और एओटा स्केयर क्या होता है। एओटा स्केयर की वैल्यू होती है और एओटा की भी होती है। जैसे आपने चैप्टर नंबर आगे आएगा आपका 10th का सॉरी आएगा, उसमें ओमेगा के रिलेटेड होंगे। तो हमारा इधर क्या है, एओटा है। एओटा स्केयर की वैल्यू हमेशा ज़हन में रखनी है आपने, कौन सी होती है, -1 होती है। और कभी कभी माइनस का स्क्वायर रूट जब इन्वॉल्व होगा, आपने अलजबरा के अंदर सीखा था कि माइनस की वैल्यू का स्क्वायर रूट कभी भी नहीं आता। बट इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब एओटा के साथ या स्क्वायर रूट के साथ अंदर माइनस आ जाए तो माइनस को उठा के डायरेक्ट आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट से बाहर ले आना है। बट वो जब माइनस बाहर आएगा तो अकेला तो नहीं आएगा, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है मैथमेटिक्स में 1 होता है। तो -1 बाहर आएगा तो विद स्क्वायर रूट आएगा, तो हम उसकी जगह क्या रख देंगे, एओटा रख देंगे। अब एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो एओटा की क्या होगी, -1 का स्क्वायर रूट। और एक चीज बच्चे ध्यान में रखनी है कि ये एओटा को सबसे पहले किसने यूज किया था। आपने चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में 1.1 से पीछे इंट्रोडक्शन के अंदर देखा था, मैट्रिसेस को किसने इन्वेंट किया था, आर्थर कैले ने किया था। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 के अंदर एओटा यूज होता है। तो एओटा को सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन था, स्विट्जरलैंड का रहने वाला मैथमेटिशियन था एक, लिनार्ड आइलर, उसने एओटा सिंबल को यूज किया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया कि इसके अंदर हमने पूरी एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना क्या है। अब देखें +4 एओटा, ये एज इट इज आ जाएगा। हमेशा याद रखना है वैल्यू पुट एओटा स्क्वायर की करनी है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 थी, ये एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। अब इसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें, पहले रियल पार्ट देन इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का मतलब बगैर एओटा वाला, वो कौन है 3, फिर एओटा वाला। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि जब माइनस की वैल्यू इन्वॉल्व हो स्क्वायर रूट के अंदर तो आपने क्या करना है। अब वो आ गई है 16 का स्क्वायर रूट, तो हमें पता है क्या होता है 4, बट माइनस की वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम माइनस को क्या करेंगे, बाहर लेके आएंगे, 16 एज इट इज आ जाएगा। ये जब बाहर आएगा तो ये -1 आएगा। वजह इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -1, तो 16 1 जा 16, तो -1 को मैं अलग करता हूं। तो जो प्रॉपर्टी होती है दो वैल्यूज का जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो मल्टीप्लिकेशन में, तो पहली का अलग दूसरी का अलग, ये वाला एज इट इज। अब देखें 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट किसकी वैल्यू थी, थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, -1 किसकी वैल्यू होती है, एओटा स्क्वायर की। तो -1 का स्क्वायर रूट किसकी वैल्यू होगी, एओटा की, ये स्क्वायर रूट 6 एज इट इज। अब तरतीब लगा लें, 4 स्क्वायर रूट 6 शुरू में, एओटा लास्ट पे। इसी तरह इसके अंदर कभी कभी बार इन्वॉल्व होगा, जैसे इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, वो मैंने बीच में से स्किप किया था, अब उसको भी आप चेक कर लें। अब देखें बेटे इसका बार आ रहा है, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के रिलेटेड आपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 के आखिरी सवाल के पार्ट्स के अंदर देखा था। कॉन्जुगेट क्या करता है, एओटा का साइन चेंज करता है, बाकी नहीं करता, एओटा वाली का साइन चेंज करता है। एओटा वाली कौन सी वैल्यू है, माइनस की, तो बदल के क्या हो जाएगी, प्लस की। अब एओटा ही यूज हो रहा है, अगर एओटा स्क्वायर आएगा तो वैल्यू पुट कर देंगे,
एयोटा का क्यूब आ गया या एयोटा की 4 आ गई, 6 आ गई, 7, 8 समथिंग आ गई, तो आप उसको रिड्यूस करेंगे किस में, एयोटा स्क्वायर में, देन उसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं, एक टाइप जिसमें एयोटा लगा होगा, एक वो टाइप होगी जिसमें कामा यूज हो रहा होगा। कामा को हटा के आपने सेकंड वैल्यू के साथ क्या लिखना है, एयोटा लिखना है। अगर सेकंड वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है तो आपने प्लस लगा देना है, अगर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो आपने माइनस लगा देना है। अब देखें 8 5 के साथ एयोटा, बट देखें पीछे क्या था साइन माइनस का, तो आपने माइनस लगा देना है, ये एज इट इज। इसके साथ भी क्या लगाएंगे, एयोटा। अब पीछे कोई साइन है, कोई नहीं है, जिसके साथ कोई ना हो क्या होता है, प्लस होता है, तो आपने क्या लगा देना है, प्लस। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, प्लस माइनस माइनस, फिर ये प्लस एज इट इज। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब बाहर माइनस हो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, बाहर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। अब एक जैसे को सिंप्लीफाई कर दें, 8 - 7 1 -5 + 3 माइनस प्लस माइनस, 5 से 3 गया 2, साइन वो लगता है जो बड़े के साथ हो, तो बड़ा माइनस का था। ये था पहला केस जिसमें कामा यूज हो रहा था। अब इसमें ऑलरेडी एयोटा यूज हुआ हुआ है, ब्रैकेट सीधी ओपन कर दें, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों एज इट इज। अब विदाउट एयोटा इकट्ठे कर लें, एयोटा वाले इकट्ठे कर लें, देन सिंप्लीफाई कर दें। 1 - 14 + 9 -3 एयोटा प्लस 2 एयोटा प्लस 5 एयोटा। अब देखिए 9 + 1 10, 10 - 14 4। जैसा कि पता है हमें कि 10 से 14 नहीं होता माइनस, बट माइनस करने के बाद हमने साइन बड़े का देखना है, एक माइनस की दूसरी प्लस की, तो दोनों को माइनस किया, 14 बड़ा था माइनस का, इधर भी माइनस आ जाएगा। अब 5 + 2 7, 7 से 3 गया 4, और एयोटा हमने क्या किया, एयोटा वालों को आपस में प्लस माइनस और एयोटा के बगैर को आपस में प्लस माइनस, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सेम इसी तरह है, बट क्या है वहां पे वैल्यू को निकालना है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.3 उसका एक सवाल था एडिटिव इनवर्स वाला, उसी के अगला सवाल था एक ही वैल्यू निकालने वाला, और उसी के नीचे आई थिंक एक्स वाला भी था। तो उसने क्या किया था, ए को अकेला किया था ना, कंपेयर किया था, फिर कोफिशिएंट्स को भी, वही चीज यहां पे यूज होगी। अब देखें ब्रैकेट्स खोल दें, ये है ही सिंपल। अब देखें ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने इसी एक्सरसाइज का एक और टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल में आ जाए, दरमियान में इक्वलिटी आ जाए, तो कम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने जी, 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। तो इक्वलिटी में क्या होता है, रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। यहां से रियल देखा विदाउट एयोटा -3 था, वहां थे x, अब तरतीब लगा दी, x = -3, यहां से एयोटा के साथ 5 है, उधर y है, तो अरेंज करके लिखेंगे तो y = 5। इसी का ये पार्ट देखते हैं हम, दरमियान में कामा आ गया है, प्रोसेस वही है, आपने क्या करना है, कामा को रिमूव करना है, और या प्लस एयोटा का यूज होगा या माइनस का यूज होगा, कोई साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 2, फिर प्लस माइनस माइनस 3 के साथ एयोटा, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, एयोटा। अब -3 - 2 -5 प्लस 5 एयोटा -3 एयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 गया 2 आ गया। यहां पे भी क्या होगा, बाय द इक्वलिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। यहां से रियल -5, उधर से x, यहां से इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी का पार्ट का मतलब क्या है, एयोटा का कोफिशिएंट, इधर 2 है इधर y है, तो 2 = y, अरेंज किया, x = -5 y = 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो हम इसको रेस करते हैं किसी एक को, और वहां पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहता है इफ z = 3 + 4 एयोटा देन शो दैट z.z bar इज अ रियल नंबर। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, z गिवन है,
जेड बार यानी जेड का कॉन्जुगेट आप कैलकुलेट करेंगे, देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। टारगेट क्या है कि जेड डॉट जेड बार यानी जेड को जेड के कॉन्जुगेट से जब प्रोडक्ट लेते हो मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर शुड बी इक्वल टू रियल नंबर। रियल का मतलब क्या है, चीज बताई थी मैंने, दो पार्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के, रियल और इमेजिनरी। रियल का मतलब विदाउट एओटा, यानी आंसर में जो प्रोडक्ट करके आए उसमें एओटा नहीं आना चाहिए। अब हमने देखा z क्या था, 3 + 4 एओटा, z का कॉन्जुगेट, बार का मतलब कॉन्जुगेट जैसे बार अप्लाई किया जाता है, देन एओटा का साइन बदल दें, माइनस हो जाएगा। अब इनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो अब मैन्युअली मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी, नहीं तो यहां पे एक फार्मूला बन रहा है a + b × a - b। तो ये आपने 8 क्लास के अंदर अलजबरा के अंदर ये फार्मूला पढ़ा था, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b। ये खुला हुआ है, इसको क्लोज करेंगे। a का मतलब फर्स्ट वैल्यू 3 उसका स्क्वायर माइनस सेकंड 4 एओटा उसका स्क्वायर, ये 9 16 एओटा स्क्वायर। अब जी एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 16 1 16 9 + 16 25, ये 25 आया प्रोडक्ट लेके। अब देखते हैं क्या इसके साथ एओटा है या नहीं है। प्रोडक्ट में एओटा नहीं आ रहा, इट मीन्स ये क्या है, रियल है। तो यहां लिख देंगे हेंस z डॉट z बार इज अ रियल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाते हैं। इसमें हमें कहता है ये तीन चीजें निकालो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा। z गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल z बार निकालें, यानी z का कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट में क्या करते थे, एओटा वाली वैल्यू का साइन बदलते थे, ये माइनस थी बदल के प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट क्या है, z + z बार, पहले लिखेंगे z + z बार, ये माइनस का प्लस से कट गया, 3 + 3 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस निकालते हैं, z - z बार। अब क्योंकि माइनस करना है तो माइनस में क्या होता है जी, साइन चेंज होते हैं इंटरनल, हम इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में रख लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस से कट गया, -4 एओटा -4 एओटा -8 एओटा, सब्ट्रैक्शन भी हो गई। अब लास्ट पार्ट z डॉट z बार मीन्स दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, सेम वही प्रॉपर्टी a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 9 - 16 एओटा स्क्वायर, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 25 आ गया प्लस करके। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये 2.3 के जैसा है, उसमें भी हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की थी, सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हों या ऊपर रियल पार्ट नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको सिंपल करने के लिए डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन के नीचे होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। इसका कॉन्जुगेट 2 - एओटा, नीचे भी सेम चीज। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई, यानी 5 को आप 2 - एओटा से करेंगे, -4 एओटा को भी आप इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे a + b a - b बन रहा है। आप डायरेक्ट क्या कर दें, इसकी आइडेंटिटी बना दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का मतलब फर्स्ट वैल्यू 2 माइनस b का मतलब सेकंड वैल्यू वो एओटा है, 5 2 10 5 एओटा 8 एओटा माइनस माइनस प्लस 4 एओटा मल्टीप्लाई एओटा, एओटा का स्क्वायर, ये 4 एओटा का स्क्वायर। अब जी 10 एज इट इज, -5 एओटा -8 एओटा, माइनस माइनस प्लस माइनस लगा के दोनों को प्लस कर देंगे।
अब जी एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो बाहर क्या है प्लस माइनस 4 1 जा 4, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे -1, 10 - 4 6 -13 एयोटा, नीचे जी माइनस माइनस प्लस यानी 4 + 1 5। अब देखें ये 5 क्या हो रहा है, इस कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो 6 के नीचे अलग डिवाइड कर देंगे, 13 के नीचे अलग डिवाइड कर देंगे और एयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।